सर, मैं इस सदन का ध्यान मेरे गृह राज्य बिहार की राजधानी पटना में घटी एक घटना की तरफ लेकर जाना चाहता हूं, जहां शराबबंदी कानून के तहत विवाह समारोह में शराब की बोतल खोजने के नाम पर पुलिसकर्मी दुल्हन के कमरे में चले गए और वहां, जबकि उस वक्त सर, ये कहना जरूरी है कि उस वक्त पुलिसकर्मी के साथ कोई महिला पुलिस, सर एक मिनट सर, संवेदनशील विषय सर, एक दुल्हन के कमरे में पुलिसकर्मी चले जाते हैं बिना महिला पुलिस के रहते हुए। इसीलिए सर मैं बस इतना चाहूंगा कि क्या केंद्र सरकार कोई ऐसी एडवाइजरी या यहाँ से कोई ऐसा निर्देश दे सकती है कि भविष्य में कम से कम ऐसी घटना ना घटे कि पुलिस के कमरे में बिना महिला पुलिसकर्मी के कोई पुलिस, सर जिनको कानून का संरक्षण करना है, अगर वही उसकी अवहेलना करने लग जाए तो आम जनता कहाँ जाएगी। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं करिश्मा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पुलिसकर्मियों के दुल्हन के कमरे में घुसने वाला मामला लोकसभा में उठाया है। चिराग पासवान ने महिलाओं को लेकर चिंता जाहिर की है। चिराग पासवान का कहना है कि पुलिस कर्मियों के लिए अलग से एडवाइजरी जारी होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटना फिर से ना हो सके। पहले सुनिए चिराग पासवान का क्या कुछ कहना है। थैंक यू सो मच स्पीकर सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू आस्क द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। सर, जैसा कि दिए गए उत्तर में स्पष्ट है कि पिछले एक वर्ष में महिलाओं के अपराध के मामले में कमी आई है और माननीय मंत्री महोदया खुद हमेशा महिला अधिकारों की सशक्त पैरोकार रही हैं। पर सर, कमी वाले आंकड़े भी अपने में ये गवाही देते हैं कि अभी भी राज्य के स्तर पर नीति और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कई कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि संविधान की 7वीं सूची सर कानून और पुलिस को राज्य अधिकार क्षेत्र में देती है, लेकिन अगर सर किसी राज्य का प्रशासन तंत्र के द्वारा ही कानून की अवहेलना हो तो जनप्रतिनिधि के तौर पर चुप नहीं रहा जा सकता। सर, मैं इस सदन का ध्यान मेरे गृह राज्य बिहार की राजधानी पटना में घटी एक घटना की तरफ लेकर जाना चाहता हूं, जहां शराबबंदी कानून के तहत विवाह समारोह में शराब की बोतल खोजने के नाम पर पुलिसकर्मी दुल्हन के कमरे में चले गए और वहां, जबकि उस वक्त सर, ये कहना जरूरी है कि उस वक्त पुलिसकर्मी के साथ कोई महिला पुलिस, सर एक मिनट सर, संवेदनशील विषय सर, एक दुल्हन के कमरे में पुलिसकर्मी चले जाते हैं बिना महिला पुलिस के रहते हुए। इसीलिए सर मैं बस इतना चाहूंगा कि क्या केंद्र सरकार कोई ऐसी एडवाइजरी या यहाँ से कोई ऐसा निर्देश दे सकती है कि भविष्य में कम से कम ऐसी घटना ना घटे कि पुलिस के कमरे में बिना महिला पुलिसकर्मी के कोई पुलिस, सर जिनको कानून का संरक्षण करना है, अगर वही उसकी अवहेलना करने लग जाए तो आम जनता कहाँ जाएगी। कानून से जो अपेक्षा माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय अपेक्षा कर रहे हैं वो ऑलरेडी कानून में इंगित है। बीपीआरएनडी के माध्यम से सेंसिटाइजेशन महिला और महिला पीड़िता के संदर्भ में ऐसा प्रावधान हम निर्भया फंड के अंतर्गत कर चुके हैं, लेकिन जब पुलिस पर आक्षेप लगता है तो ये भी सदन में कहना उचित होगा कि देश भर में 35 राज्यों में जो महिला हेल्पलाइन चलती है उसमें पुलिस कर्मियों ने लगभग 55 लाख महिलाओं का संरक्षण करा, उनकी सहायता की। देश भर में 700 से ज़्यादा वन स्टॉप सेंटर्स चलते हैं जिसमें 4.5 लाख महिलाओं का संरक्षण, उनकी सेवा और उनको न्याय दिलवाने का काम देश के पुलिस कर्मियों ने किया। हाँ, निश्चित रूप से सेंसिटाइजेशन के काम को आगे बढ़ाना है, जिसके लिए हम सतत प्रयासरत हैं। तो आपने सुना चिराग पासवान को। उनका कहना है कि पुलिस कर्मियों के लिए अलग से एडवाइजरी जारी होनी चाहिए, जिसके हाथ में कानून हो, अगर वही ऐसा काम करे तो आम लोग कहाँ जाएंगे। इस पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जवाब देते हुए कहा कि इस बाबत में पहले से ही कानून बने हुए हैं। हम पहले ही निर्भया फंड के तहत धारा प्रावधान कर चुके हैं। जवाब देते हुए पुलिस द्वारा महिलाओं की मदद के लिए किए गए कामों को गिनवाया। हालांकि उन्होंने आखिर में कहा कि अगर ऐसी बात होती है तो पुलिस को संवेदनशील बनाने की जरूरत है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने लोकसभा में महिलाओं को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार
कोई ऐसी एडवाइजरी यहां से जारी कर सकती है जिससे कि भविष्य में कम से कम ऐसी घटना न हो कि महिलाओं से भरे कमरे में पुलिस बिना महिला कांस्टेबल के प्रवेश कर जाए। उन्होंने कहा कि जिसके जिम्मे कानून की सुरक्षा का जिम्मा है, अगर वो इस तरह की अवहेलना करता है तो आम जनता कहा जाएगी। बिहार से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना ना भूलें। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।